देखो, एक्स बी द सेट विथ एग्जैक्टली 5 एलिमेंट, है ना। एक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 5। 5 एलिमेंट्स हैं, है ना। तो आप इसको ऐसे सोचो, और वाई के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 7। तो एक ये दो सेट हैं, ठीक। हम्म। ए के अंदर, सॉरी एक्स है, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? 7, नहीं 5, 3 4 5। इसके अंदर है 7। अब देखो, यदि मुझे क्या बनाना है? बन 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 बनाने के लिए ऑब्वियस सी बात है, एक्स के 5 एलिमेंट वाई के 5 एलिमेंट के साथ रिलेटेड होंगे। यदि मुझे वन वन बनाना है तो ये 5 हैं, वो एग्जैक्टली 1 के साथ रिलेटेड होंगे, करेक्ट। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो, एक मम्मी के एक ही बच्चा होगा, तो इस साइड से मैक्सिमम आप 5 मदर ले सकते हो जो 5 चाइल्ड के साथ कनेक्टेड होंगी, करेक्ट। हम्म। तो ये जो 7 मदर थी, इनमें से पहले 5 मदर को चूज कर लो वो आप। अल्फा तो निकल गया, बीटा निकालना है मुझे। 5 मदर चूज कर ली, अब 5 मदर 5 चाइल्ड 5 फैक्टोरियल बेस से कनेक्ट हो सकते हैं। सो दिस इज योर अल्फा, अंडरस्टूड। अब बात करते हैं बीटा की, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग हम्म। बीटा पर आए, तो बीटा में एक्चुअल में हो क्या रहा है वो हम समझते हैं। ऑन टू फंक्शन बनाना है, किसमें? y से x में, मतलब उल्टा जाना है आपको, है ना, ऐसे जाना है, करेक्ट, y टू x में। तो आप ये बताओ मेरे को, ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या होता है? कि जो मतलब हर कोडोमेन है और एलिमेंट। रेंज इक्वल हो जाए। इसका मतलब ये जो 5 एलिमेंट हैं सेट x के अंदर, ये पांचों अचीव होने चाहिए, है ना। ये 5 एलिमेंट है, पांचों अचीव होने चाहिए कि नहीं, बोलो। होना चाहिए। तो अब यदि आपको 5 को अचीव कराना है, तो आप क्या कर सकते हो? इस साइड आपके पास 7 है ना। तो एक आपके पास तरीका ये है कि सेट बी के 4 एलिमेंट को आप ऐसे रिलेट कर दो, 1 1 1 1, है ना। मतलब सेट ए के कोई भी 4 एलिमेंट पकड़ो, इसको इसके साथ रिलेट कर दो, इसको इसके साथ कर दो, इसको इसके साथ कर दो, इसको इसके साथ कर दो। तो 4 ने 4 कवर कर लिए, बोलो। सेट हम्म। ए के 4 एलिमेंट पकड़ो और सेट बी के 4 एलिमेंट के साथ रिलेट कर दो, ऐसे। समझ आ रहा है? सेट वाई जी के सर। 4 एलिमेंट सेट एक्स के 4 एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो गए। अब आप बताओ एक्स में कितना बचा है? एक्स के अंदर कितना एलिमेंट बचे हुए हैं? एक्स के अंदर 4 बचे हुए। एक बचा हुआ है ना एक्स के अंदर, 4 कहां से बच गए? ओ सॉरी, 4 4 यूज कर लिए, 4 यूज कर लिए। एक्स के अंदर एक बचा है, और वाई के हाँ। अंदर कितने बचे हैं? वाई के अंदर 3 बचे हैं, 7 थे टोटल। तो आप क्या करो, उसको 3 को एक के साथ रिलेट कर दो, बस समझ में आई? मैंने भी दूसरे तरीके से सेम अरे चीज सुन किया तो लो सर। पहले मेरी बात, ये बात समझ आई? ये बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, 7 जो एलिमेंट है ना सेट बी के, इनको हम्म। 5 ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। 5 ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, है ना। एक ग्रुप, 4 ग्रुप में एक एक स्टूडेंट है ना। हम्म। 4 ग्रुप में एक एक स्टूडेंट है, और एक ग्रुप में 3 स्टूडेंट है। समझ में आया? और एक बार बताइए सर। सेट वाई के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 7। उनको मैं 5 ग्रुप में डिवाइड कर रहा हूं। हाँ। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि सेट 3 एक्स और के अंदर 5। 5 ही है, हाँ। तो आपको 5 के साथ ही रिलेट करना होगा। हाँ। तो मैंने 5 ग्रुप में डिवाइड कैसे किया? 4 ग्रुप में एक एक स्टूडेंट को रखा, और एक ग्रुप में 3 स्टूडेंट को रख दिया। हम्म। अब 5 ग्रुप इस साइड के और 5 एलिमेंट इस साइड के कितने तरीके से रिलेट हो सकते हैं? 5 फैक्टोरियल। समझ आया? जी सर। दैट कुड बी द वन वे। और सेकंड वे कुड बी, अभी जो 3 था, इसको ब्रेक कर लो। 3 को करोगे तो 2 इसको दे दो। तो आप ऐसे कर सकते हो कि 3 ग्रुप में एक एक रखो, 2 ग्रुप में दो दो कर दो, ठीक। जी अगेन सर। आपने 5 ग्रुप में डिवाइड किया,
कितने तरीके से, एक ग्रुप, 3 ग्रुप में आपने एक एक बच्चों को रखा, और एक ग्रुप में, 2 ग्रुप में 2 2 बच्चे रख दिए। समझ आया? जी सर। 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। अब 5 ग्रुप, 5 बच्चे, 5 फैक्टोरियल। समझ आया? हम्म। इसको कैलकुलेट कर लो, दिस इज योर बीटा। कितना आएगा ये, यदि हम देखें तो? 5 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना हमें। हाँ 5 फैक्टोरियल बीटा माइनस अल्फा पूछा है बाय हाँ, फाइव वो फैक्टोरियल। डायरेक्ट वही निकाल लेते हैं, बीटा माइनस अल्फा बाई 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल मार फैक्टोरियल। डालो। तो 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा दोनों से, है ना? हाँ। अब ये आपका बचेगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, राइट? जी सर। प्लस 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 8, है ना? जी सर। माइनस अल्फा, अल्फा कितना है? 7C5। 7C5 कितना होगा? 21, है ना? हाँ। तो इसको कैलकुलेट कर लो, कितना हो जाएगा? 7C3, तो 7 6 5, 35। ये हो जाएगा 35 प्लस, ये कितना होगा आपका? 7 फैक्टोरियल, वन जीरो फाइव ये हो जाएगा, है ना? जी सर। 140 - 21 कितना आएगा? 119। दैट्स योर आंसर। समझ आया? जी सर। कोई डाउट? नहीं। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। चलो अब करो जरा सेवंथ वाला। सेवंथ। सॉरी, हो रहा है? सॉरी। हाँ हो रहा है सर। इसको इरेज कर दूं? हाँ। देखो, इसमें क्या है, द नंबर ऑफ 5 डिजिट। एक मिनट सर, एक मिनट। हो रहा है, हो रहा है। सिंपल है ना? हाँ ये सिंपल ही है। हम्म। रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। हाँ तो नीचे के दो में यही ऑप्शन है, और मतलब 5 और रिपीटेशन इज अलाउड मतलब 5C। नहीं नहीं नहीं। 5 क्यूब 625। हम्म। सिक्स ट्वेंटी सिक्स फाइव ट्वेंटी फाइव इज द राइट आंसर। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स, कितने डिजिट की नंबर बनानी है? 5 डिजिट। 5 डिजिट की, तो हम लोग कितने बॉक्स बनाएंगे? 5, है ना? नहीं नहीं, ठीक से ही था, आराम से हो गया ये वाला। हाँ हाँ, वही मतलब आराम से ही हो जाएगा, मैं कैसे बता दे रहा हूँ आपको। हाँ पर लास्ट दो नंबर्स को हमें फिक्स करना है।
बता रहा हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो हम लोग बनाएंगे 5 बॉक्स, ठीक। वन, ये क्या नाटक है भाई, अरे। 1, 2, 3, 4, 5 बॉक्स बनाए। अब देखो डिविजिबल बाय 4 चाहिए, डिविजिबल बाय 4 चाहिए, तो लास्ट दो डिजिट क्या क्या हो सकती है। लास्ट दो डिजिट में आप या तो 12 पुट कर सकते हो, सबसे छोटी 12 होगी। 12 के बाद फिर 1 से तो कोई स्टार्ट होगी नहीं, उसके बाद आएगी 24, है ना। 12 13 14 15, है ना। 12 13 14 15 में सिर्फ आपकी 12 वाली बनी। फिर 23 24 25 में 24 बन गई। फिर 34 35 में कुछ भी नहीं बना, है ना। इनफैक्ट आप वापस भी आके कैलकुलेट करो। 12 13 14 15, फिर 21 23 24 25, सिर्फ 24 मिली। फिर 31 32, अब देखो 32 मिल रही है ना। 31 32, देन 34 35 नहीं है। फिर 41 42 मिल रही। 43 44 एंड 45 नहीं है। 51 52 मिल रही। बस ये हो गई। कितने पेज हुए, कुछ मैंने मिस्टेक किया। एंड रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, करेक्ट। अच्छा, 42 नहीं है डिविजिबल बाय 4, है ना। तो 42 को आप हटा दो, समझ आया सर। तो लास्ट दो बॉक्स को फिल करने के कितने पेज हैं। लास्ट दो बॉक्स को फिल करने के हैं आपके पास 5 पेज। बाकी इन पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इन पर रिपीटिशन अलाउड है, तो आप 5 5 तरीके से फिल कर दो। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज गोइंग टू बी 625, ठीक। कोई डाउट, बोलो सर। सर, हम्म। सॉरी सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ, कोई डाउट इसमें। नहीं नहीं सर। अब इस पर आ जाओ, 6 6 वाले को। हाँ चलो 6 को ही कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। 6 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, करो। ये एडवांस 2019 में आया है। क्या है। 5 person ABCDE are seated in a circular arrangement. If each of them is given by a hat of one of the three colors, हम्म। red, blue, and green, then number of ways of distributing the hats such that the person seated in adjacent seat get different colored hats each.
हाँ सर, हो रहा है। एक मिनट से। हम्म, 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 बोलो कुछ। Sir, five people are seated in a circular arrangement A, B, C, D, E in that respective order. हाँ सर, क्या बोल रहे हो? Five people A, B, C, D, E are seated in the circular arrangement in that order A, B, C, D, E. नहीं, ऑर्डर का तो ऑर्डर से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मतलब पर्सन डिफरेंट हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर्सन तो डिफरेंट है ही। नहीं नहीं, मतलब अगर अगर हमने ए और ई के प्लेसेस इंटरचेंज कर दिए और उनके हैट्स भी इंटरचेंज कर दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, आप ये बोल, नहीं, पर्सन तो फिक्स है, उनकी पोजीशन फिक्स है। पर्सन को अब इंटरचेंज नहीं करना आपको। ठीक है ठीक है। समझ में आया? उनकी पोजीशन फिक्स है, अब वो है इसको हाँ इंटरचेंज। मतलब एक पोजीशन फिक्स है ना। और केस टू है थ्री। बाकी किसी दो से हो तो इसका बस एक ही ऑप्शन बचता है, इसका और इसका। फिर इसका बस एक ही ऑप्शन बचता है, पर इसका सी को भी कर दो। या सर बोलो। 30। 30 इज द राइट आंसर। बताओ कैसे किया। मैंने केसेस बना लिए। सर्कुलर टेबल में अगर पांच लोग बैठे हुए हैं, हम्म, मैंने एक रैंडम पर्सन पिक कर लिया, वो कोई भी पिक कर लो, सारे केसेस काउंट होंगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसको हम्म। तीन चॉइसेस दे दिए। तीन चॉइसेस। तीन चॉइसेस ऑफ हैट, मतलब बोला उसको कि कुछ भी सिलेक्ट कर लो। हम्म, और फिर मैंने एक पर्सन छोड़ के उसके बाद वाले पर्सन पे गया, और मैंने केस वन बोला कि उस ये पहले वाले पर्सन ने जो हैट चूज किया उसने भी वही चूज किया। ठीक है। तो उनके बीच में जो पर्सन उसकी बैठा तो हो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगी। उसकी ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगी। नहीं, उन्होंने सेम हाँ, कलर लिया है ना। हाँ तो अच्छा, दोनों करेक्ट, उन दोनों से तो तो उसके पास उसका दो दो पेज बचेंगे। दो वॉइस बचेंगे। हाँ, और बाकी के जो दो हैं उनके पास बस टोटली दो ही वेज बचेंगे, क्योंकि अगर हम, करेक्ट, हाँ समझ टोटली दो, गया। हम्म, तो टोटली 12 वेज हो गए इस केस में। सेकंड हम्म, केस में
जो मैं सेकंड वाले पर्सन के पास जा रहा था उसने हाँ, डिफरेंट कलर सिलेक्ट कर लिया हो। तो पहले इसके पास 3 वेज है, फिर उसके पास 2 वे हैं। और ठीक है। और जो उनके बीच का वाला पर्सन है वो फिक्स हो गया। हाँ। अब बाकी के 2 पीपल में अगर इन दोनों में से जो भी बाकी दो हैं उसमें से एक ने ऐसा तीसरे वाले कलर को उठा लिया जो इन दोनों में से किसी ने नहीं उठाया था, तो हम्म। उसका बस एक ही हो जाएगा। तो वो दो में से एक बंदा ले ले तो दूसरा का फिक्स हो जाएगा। करेक्ट। देखो मैं एक और तरीका बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनो। 5% बैठे हुए है ना, हाँ। ये तरीका थोड़ा सा काउंटिंग को आसान कर देगा आपकी। ठीक। ये 5% है इस पर, राइट। हम्म। ए, बी, सी, डी और ई, है ना। हाँ। अब मेरा बोलना ये है कि क्या आप एक ही कलर की हैट दे सकते हो? ऑफ कोर्स नहीं। नहीं। मतलब ऐसा तो नहीं कर सकते कि ए के पास भी रेड है, बी के पास भी रेड है, सी के पास भी रेड है, डी के पास भी रेड है, ई के पास भी रेड है। ऐसा तो नहीं कर सकते। नहीं। फिर क्या आप ऐसा कर सकते हो, रेड कलर की 4 हैट रख लो। रेड नहीं कलर कर की सकते। 4, रेड कलर की 4 भी नहीं, नहीं ले सकते, है ना। रेड कलर के बोलो। मैक्सिमम 2 ले सकते हैं। हाँ, क्योंकि यदि तुम 4 लोगे फिर तो वो कॉन्जिक्यूटिव हो जाएंगी, है ना। हाँ, क्या आप 3 ले सकते हो? 3 लोगे तो आप सोचोगे कि यार इसको जो दिया मैंने वही इसको दे देते हैं, करेक्ट। पर उसके बाद हम नहीं बोल फिर पाएंगे इसके थोड़ा। बाद दे नहीं पाओगे, क्यों, इसको दे नहीं सकते। और इसको दोगे तो फिर वापस इन दोनों की सेम हो जाएंगी, राइट। हाँ। तो मैक्सिमम 2 दे सकते हो आप, है ना। यदि हाँ। आपने रेड इसको दिए तो रेड इसको भी दे दो, करेक्ट। हाँ। फिर नेक्स्ट वाली ग्रीन किसको दोगे आप? यदि आप ग्रीन इसको दे रहे हो तो ग्रीन आप इसको भी दे सकते हो, करेक्ट। दे सकते हाँ। हो। हाँ। बोलो। हाँ। तो मेरा बोलना ये है कि आप ऐसा कर पाओगे कि एक को रेड दो, या इसको ऐसे दो, सोचो। 2 को रेड दो, 2 को ग्रीन दो, और एक को कौन सी वाली थी, ब्लू, एक को ब्लू, हाँ। करेक्ट। हाँ बोलो। सही है। अच्छा, अब ऐसा करना कितने तरीके से पॉसिबल है? पहले 5 लोगों में से एक पर्सन को सिलेक्ट करो, उसको ब्लू दे दो, करेक्ट। सपोज हाँ। करो वो ए सिलेक्ट हो गया, ए को आपने ब्लू दे दी, ए को हम्म। ब्लू दे दी, तो फिर आप बी और डी को क्या देना पड़ेगा आपको? या तो रेड दोगे बी और डी को, है ना। जब बी और डी को रेड दोगे तो फिर इनको आप ग्रीन दोगे, हाँ। और जब इसको ग्रीन दोगे तो फिर आप इसको रेड दोगे, तो 2 वे जाएंगे यहाँ पर। हाँ। गॉट इट। हाँ। तो ये हो जाएंगे आपके 10। और यही सेम चीज अभी दूसरा वाला भी केस आएगा। 2 ग्रीन, 2 ब्लू, 1 रेड, है ना। हाँ। 2 ब्लू, तो 30 हो जाएगा, 2 हाँ रेड, सही। हाँ, और 1 ग्रीन। ठीक, तो टोटल हाँ। कितने हो जाएंगे? 30। 10 × 3, हाँ। 30। समझ में आया? हाँ बोलो। समझ पाए। क्लियर, कोई डाउट? नहीं। ठीक है। पर ये Yes, थोड़ा yes. देखने में थोड़ा तकलीफ है। हाँ, अजीब तो लगता है। ठीक। बोलो। हाँ। ये 5th नंबर का है, इसको तुम कर लेना बाद में, है ना। ओके। कौन सा वाला?